मेरी ये वाली वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया, सो ये वाला कमेंट देख सकते हो कितना गंदा वाला कमेंट है। जैसे कि मैं फर्स्ट तो पढ़ नहीं सकता हूँ, लास्ट का पढ़ सकता हूँ, सब कुछ तेरी समझ के बाहर है। तो चलो हम लोग रियलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है, और जैसे कि ये प्रूफ के साथ में रियलिटी चेक करेंगे। ओके, फैक्ट ये है कि 2021 तक इंडिया रशिया से ऑयल बहुत कम खरीदता था। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने अपने तेल बहुत सस्ता बेचना शुरू कर दिया। सो इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक तेल खरीदा। शॉर्ट टर्म में तो फायदा हुआ, पेट्रोल डीजल का रेट कंट्रोल में रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क है। और रिस्क हुए सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह बताता हूँ, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आता है सैंक्शंस का रिस्क। रशिया पे ऑलरेडी यूएस और यूरोप के सैंक्शंस लगे हैं। अगर कल को और सैंक्शंस बढ़े या रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो ऑयल सप्लाई रुक सकता है। प्रूफ के अकॉर्डिंग ईरान और वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ था। जब उन पर भी सैंक्शंस लगे थे तो उनके तेल एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, और जो देश उन पर डिपेंड थे उन्हें दूसरे सोर्स से महंगा तेल खरीदना पड़ा था। सेकंड में था ग्लोबल मार्केट का लॉ, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। अगर रशिया से तेल रुक जाता है तो हमें मिडिल ईस्ट से तेल लेना होगा। और क्यों लेना होगा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई गल्फ कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूए, इराक और जैसे कि कुवैत। इनके पास ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग रूट्स और प्रोडक्शन है जो इंडिया की ह्यूज डिमांड को पूरा कर सकता है। यूएस और यूरोप के सैंक्शंस के बाद ईरान और रशिया के अलावा ऑल्टरनेटिव सिर्फ गल्फ कंट्रीज बचता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज ओपीसी ग्रुप के अंदर आता है, और ओपीसी तेल का दाम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ही सेट करता है। मतलब चीप इमरजेंसी रेट मिलना मुश्किल है। तो अगर रशिया से तेल सप्लाई रुक जाता है तो फिर हमें मिडिल ईस्ट के दाम पे तेल लेना होगा, और हाई डिमांड के टाइम वो दाम नेचुरली डबल या ट्रिपल हो जाता है। थर्ड में था वेस्ट का रिएक्शन। यूएस और यूरोप के लिए तेल के साथ जियोपॉलिटिक्स भी मैटर करता है। अगर उन्होंने इंडिया को रशिया के साइड में माना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आईटी एक्सपर्ट पर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। प्रूफ के अकॉर्डिंग ईरान पर बैंकिंग और ट्रेड सैंक्शंस लग चुके हैं, जिससे उनके इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ। और सबसे मोरल एंगल, जो पैसा हम रशिया को देते हैं वो इंडायरेक्टली उसको वार को फंड करता है। मतलब हम इंडायरेक्टली उसके मिसाइल्स और टैंक को फुएल करने में मदद करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि रशिया से तेल लेना गलत है, पर अगर प्लानिंग नहीं हुई तो कल को नुकसान सिर्फ पेट्रोल का नहीं होगा, बल्कि जॉब, एक्सपोर्ट और जो स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने गए हैं सो उनके फ्यूचर पर भी असर पड़ेगा। तो सोचिए, शॉर्ट टर्म का सस्ता तेल लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टेबिलिटी? सो आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना।